Good morning children. Today we'll study class 7 geography chapter 4 air. एयर में हमने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा इससे पहले, और हमने पढ़ा था किस तरीके से आपका ये कंपोजिशन ऑफ पढ़ा, फिर हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम स्ट्रक्चर में हमने देखा था ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर के बारे में वी हैव रेड अबाउट this in the structure of atmosphere. Now we will study about the weather and climate. What do you mean by weather and what do you mean by climate? Okay, we have to read this in this video. Is it going to rain today? Will it be bright and sunny today? How many times have we heard this from the anxious cricketer fans speculating the fate of a one-day match? If we imagine our body to be a radio and the mind its speaker, weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this R2R day-to-day conditions of the atmosphere. A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breezy weather may make one cheerful and even plan for an outing. Weather can change dramatically from day to day. However, the average weather conditions of a place for a longer period of a time represent the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? Okay. अब देखिए वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है, ये सबसे पहले हम लोग को जानना होगा। लेकिन कभी आपने सुना है कि जो बहुत ही जैसे मान लीजिए अभी क्रिकेट मैच होने वाला है, आईपीएल होने वाला है और आज इंडिया का मैच है, तो लोग सुबह से अनुमान लगाना शुरू कर देंगे, अरे कल बारिश तो नहीं हो जाएगी, क्या मौसम कैसा रहेगा। स्पेकुलेटिंग का मतलब होता है कि अटकलें लगाना ना, वो अटकलें लगाना शुरू कर देंगे कि कहीं आज बारिश तो नहीं होगी, मौसम साफ़ होगा कि नहीं होगा, है ना। तो ये बातें जो करते हैं मौसम के बारे में, है ना, कि आज का मौसम कैसा होगा, हम बातें करना शुरू कर देते हैं। तो वेदर और क्लाइमेट में क्या अंतर है देखिए। तो वेदर इज़ द R2R डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। देखिए आज अभी आज हम जो पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आप वेदर कंडीशंस देख सकते हैं कि सुबह सुबह बहुत तेज़ धूप थी, दोपहर आते आते खूब काले काले बादल आ गए। तो ये क्या हुआ, एक ही दिन में इतने सारे चेंजेस आ गए। हो सकता है 1 घंटा पहले बहुत तेज़ धूप होगी, 1 घंटा बाद एकदम बारिश का मौसम बन जाए। तो ये जो R2R और डे टू डे कंडीशंस होते हैं एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर है ना हमारे यहाँ का। एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर, उसमें जो एटमॉस्फेयर में जो डे टू डे और R2R जो चेंजेस होता है उसे हम वेदर कहते हैं। क्लियर। और वही what do you mean by that? Climate, average weather conditions of a place for a longer period of time represent the climate. यदि वही एवरेज वेदर, जैसे कि यदि बोले कि बहुत तेज़ धूप जो रहती है वो बहुत लंबे समय तक, है ना, लंबे समय तक किसी जगह की रहती है, वैसे ही कंडीशंस रहता है, तो हम उसे कहते हैं वहाँ का वो क्लाइमेटिक कंडीशन है। जैसे सहारा डेजर्ट यदि हम बोले तो वहाँ क्या है कि हमेशा क्या है, गर्म रहेगा। तो हम सहारा का क्लाइमेटिक कंडीशंस, हम ये नहीं कहेंगे कि वहाँ का वेदर कैसा, वहाँ का कह रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशन वो, क्योंकि वहाँ वो हमेशा गर्म रहता है लगातार। तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम कहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा हॉट है ना। और वही अंटार्कटिका की हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को क्या बोलेंगे, बहुत कूल है। क्यों? क्योंकि वहाँ हमेशा ठंड रहती है। ओके। और जैसे वेदर में, जैसे अभी हॉट खूब तेज़ धूप होगी तो हॉट और ह्यूमिड जो वेदर होगा वो हमें बहुत इरिटेट करता है, बहुत चुभता है। तेज़ धूप हमें चुभती है, अच्छी नहीं लगती है। और वहीं जब प्लीजेंट ब्रीज वेदर होगा, मीन्स हवाएं चलेंगी, ठंडी हवाएं, ब्रीज होगा, हवाएं चलेंगी, तो वो हमें बहुत ही प्लीजेंट लगती हैं। और उसमें हम बोलते हैं कि चलो आज आउटिंग का प्लान करते हैं, हम कहीं घूम के आते हैं, ऐसा भी हम प्लान कर लेते हैं ना, ऐसा भी हम प्लान सोच लेते हैं कि चलो आज घूम कर कहीं से आते हैं। तो ये था वेदर एंड क्लाइमेट का डिफरेंस। तो वेदर क्या है, कोई पूछेगा तो वेदर इज़ R2R एंड डे टू डे conditions of the atmosphere. Clear? And what is the climate?
then you can say the average weather condition of the place for a longer period of a time represent the climate. Clear? तो ये था वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टेम्परेचर. व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर? टेम्परेचर क्या होता है? देखिए, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर. जो हम डेली फील करते हैं, है ना, जो गर्माहट फील कर रहे हैं, वो एक टेम्परेचर है. जैसा भी टेम्परेचर हम फील करते हैं, कभी तेज़ धूप का होता है, कभी उससे कम गर्म होता है, कभी ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो दैट टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर होता है वो. ठीक है. द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इन द एयर ऑफ द एयर इज़ नोन एज टेम्परेचर. क्लियर? अब जो टेम्परेचर है, द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम द सीजन टू सीजन. you have observed that ना कि डे में बहुत वार्म है तो रात को हमको कूल लगता है, मौसम थोड़ा सा ठंडक हो जाती है रात के समय. और वहीं पे सीज़न टू सिर्फ डे एंड नाइट में एक जो है आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है ना. एटमॉस्फेयर जो हमारा है, जो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर जो है वो डे और नाइट चेंज नहीं होता है, बल्कि वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है. इट चेंज but also from season to season also. Like in summer season we feel very hot, and while in winter season we feel very cold, है ना. Summer seasons are very hotter than winter season. अब तो हमको उसमें गर्म लगता है. तो ये जो हमारा टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है, इट चेंज नॉट ओनली between day and night but it also changes from season to season also. Clear? An important factor that influence the distribution of temperature is the insolation. Insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. अब ये देखिए, ये जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है किसको? टेम्परेचर को. वो क्या है? इंसोलेशन. इंसोलेशन क्या होता है? जो सनरेज रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन. जो सन से रिसीव कर रहा है अर्थ, क्या सनरेज जो आ रही है अर्थ पे, दैट इज़ कॉल्ड इंसोलेशन. इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा. जहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होता है वहीं पे क्या होता है? टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ जाता है. आप बोल सकते हैं जैसे कि आपका देखिए, जैसे कि है ये, मान लीजिए हमारा यहाँ पे सन है और यहाँ से सन की रेसेस जा रही है और यहीं पे हमारा क्या है? ये अर्थ है और यहाँ सीधे इक्वेटर पड़ रहा है 0 डिग्री. तो सन की रेस ज़्यादा कहाँ पड़ती हैं? डायरेक्ट आपको पता है 0 डिग्री इक्वेटर पर पड़ती हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? इंसोलेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा. ठीक है. यहाँ पे गर्म ज़्यादा होगा. ठीक है. और उसके बाद यही चीज़ें जो थोड़ी सी स्लैंटिंग में, जब ये सनरेज पड़ता है स्लैंटिंग वे में, तो ये पोल्स में क्या होता है? कम होता है. पोल्स में क्या होता है? कम होता है. ठीक है. और पोल्स में कम होता है. क्या कम होता है? गर्मी कम होती है पोल्स में. ठीक है. जैसे कि आप बोल सकते हो क्लाइमेट ऑफ, जैसे अफ्रीका है, ब्राज़ील है, ये सब क्या है? बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये इक्वेटर पर पड़ते हैं. ठीक है. अब देखिए, और क्योंकि देखिए इक्वेटर पे बताया कि बहुत तेज़ धूप होती है तो वहाँ पे इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है. इंसोलेशन वहाँ ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है. और ये भी हमने देखा कि जो टेम्परेचर इन सिटीज़ है, शहरों में है, वो वहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है. देखिएगा, इसको हम हटाते हैं. ये देखिए, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. मैंने अभी बताया कि इक्वेटर में बहुत ज़्यादा इंसोलेशन रहता है, मीन्स वहाँ सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं, और एज ए इक्वेटर में वहाँ सन की रेज डायरेक्ट नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पर इंसोलेशन कम रहता है. यदि इंसोलेशन कम है तो टेम्परेचर कम होगा, और इंसोलेशन ज़्यादा है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा. ओके. अब देखिए, नाउ यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स. अभी समझ में आया कि पोल्स में हमेशा क्यों होता है? गर्म बर्फ़ से क्यों ढका रहता है? कवर्ड विथ स्नो. इफ़ द अर्थ्स टेम्परेचर राइजेज टू हाई, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर
सब यदि टेम्परेचर यदि अर्थ का क्या होगा बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, तो ये हमारे लिए क्या होगा, जो कुछ क्रॉप्स वगैरह उगाने के लिए है, टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। और ये क्या है, कुछ क्रॉप्स के लिए कि वो नहीं उगा पाएंगे क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। टेम्परेचर इन द सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ द विलेज। गांव में हम देखते हैं कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वह कम होता है एज़ कम्पेयर टू सिटीज़। क्यों? क्योंकि गांव में वगैरह में क्या है कि आप बोल सकते हैं कि पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिटीज़ में पेड़ पौधे नहीं रहते, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनी रहती है। वो किससे यूज़ हुई, द कॉन्क्रीट एंड द मेटल इन द बिल्डिंग जो यूज़ किया रहता है। और द एसफॉल्ट मीन्स आप बोल सकते हैं वो आपको डामर पता है ना, एसफॉल्ट जिससे रोड बनती है, हाँ, तो वो ऑफ द रोड गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द, और दिन में क्या होता है ये बहुत ज़्यादा कंक्रीट और ये सब क्या है एसफॉल्ट जो है ये सब क्या बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दिन में। दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट, और ये हीट क्या है, दिस हीट इज़ रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। ऑल्सो क्राउडेड हाई rise building of the cities trap the warm air and thus raise the temperature of the cities। और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है और बिल्डिंगें हैं वो भी क्या करती हैं, सनरेज को ट्रैप करके रखती हैं वार्म एयर को, और उससे भी क्या हो जाता है कि जो सिटी का जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो डू यू नो के सेक्शंस हैं ये मैं आपको अलग से एक बार सभी सेक्शंस को अलग से पढ़ के बता दूँगी, डू यू नो वाले सेक्शंस को, ठीक है। एयर प्रेशर, you will be surprised to know that air above us presses us with a great force on our bodies. However, we don't feel it. This is because the air pressure presses us from all the direction and our body exerts the counter pressure. अब देखिए, यदि हम कहें आपसे कि आपकी जो बॉडी है उसको क्या है, यदि आपको मैं कहती हूँ कि वी आर कंटिन्यूसली अंडर द प्रेशर ऑफ द एयर, तो क्या आप बिलीव करेंगे इस चीज़ को कि हमारे पर जो एयर है वो हमेशा एक प्रेशर का एक दबाव डाल के रखती है, तो क्या आप बिलीव कर लेंगे? यस, ये सच है कि हमको लगातार जो एयर है वो हमको एक प्रेशर देती है, लेकिन जो एयर प्रेशर क्या होता है वो हर डायरेक्शन से मिलता है, हमको हर डायरेक्शन से मिलता है। और ये चीज़ें क्यों हम लोग इसको फील नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो हमको ऑल डायरेक्शन से मिलता है। जो एयर है हमको प्रेस करती है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। एंड अवर उसके बदले में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर में भी कुछ प्रेसेस होते हैं जो उसको एक्सर्ट करती है, हमारी बॉडी भी कुछ प्रेशर्स को एक्सर्ट करती है, ठीक है। अब तो आपको कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय एयर प्रेशर, एयर प्रेशर होता क्या है? तो एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर। एयर प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, जो एयर प्रेशर है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, वो प्रेशर है जो एक्सर्ट करता है, कैसे, कहाँ से, एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर, जो हवा का जो वेट होता है उस वेट से जो प्रेशर निकलता है कहाँ पे, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। फिर से देखिएगा, एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर। इससे निकलता है हवा की जो वेट से जो प्रेशर निकलता है, कहाँ, ऑन द अर्थ सरफेस, इसे हम कहते हैं एयर प्रेशर। ओके, वंस मोर, एयर प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द exerted by the weight of the air on the surface of earth is known as air pressure. Clear? अब इसमें एक मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो माउंटेनियर्स रहते हैं, जो ट्रैकिंग करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, तो वो लोग देखना जब ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, माउंटेन की तरफ ऊपर की तरफ जाते हैं, तो देखना उनकी नाकों से अचानक से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। कोई मारता नहीं है उनको, लेकिन उनके नाक से अचानक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऊपर जब हम जाते हैं एयर प्रेशर क्या होता है, कम होते जाता है। ऊपर जब हम लेवल पे चढ़ते जाते हैं पहाड़ों पे, तो क्या होता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी का तो भी प्रेशर रहता है, हमारी बॉडी का प्रेशर कम नहीं हो रहा, हमारी बॉडी का प्रेशर वही है। लेकिन ऊपर जब हम जा रहे हैं तो ऊपर का जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में जो ऊपर का प्रेशर है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जाता है। और
प्रेशर, और उस समय प्रेशर क्या होता है, बराबर नहीं होता, हमारी बॉडी का प्रेशर दूसरा है और वहाँ प्रेशर तो बिल्कुल ही कम हो जाता है, के कारण क्या है, उनकी बॉडी से ब्लड, नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, ये प्रेशर के कारण होता है। आपने जैसे एज वी गो अप, जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो एयर प्रेशर, मैंने बताया क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, एयर प्रेशर कम हो जाता है। क्यों, देखिए एयर, जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत डेंस एयर पार्टिकल्स है ना, घने रहते हैं, ऊपर से नीचे आए और प्रेशर क्रिएट करते हैं सॉरी, और वो क्या हो जाते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, अब जो एयर प्रेशर है, जैसे मैंने बताया कि जो एयर प्रेशर होता है वो हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है सी लेवल में होता है, और डिक्रीज़ होता है जब हम हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो वो एयर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है। लेकिन सी लेवल में जो सी लेवल में क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature of air at the given place. इसको अच्छे से समझिए। Horizontally, the distribution of air pressure is influenced by the temperature. ये जो distribution of air pressure है, ये भी किससे influenced है, temperature से ही influenced है, of the air at the given place, कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा होगा तभी ये एयर प्रेशर भी इन्फ्लुएंस होता है, उस जगह का इन्फ्लुएंस होगा, किसके कारण से, टेम्परेचर के कारण, ठीक है। कैसे, इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स इट, जैसे देखिए क्या होता है, ये पिक्चर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये सनरेज है, सनरेज की सनरेज आपको डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, ठीक है, सनरेज आ रही है यहाँ पे, और इस जगह पे जब सनरेज आ रही है तो आपको पता है जो हवा जो गर्म हो जाती है वह हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, और लाइट हो जाती है तो क्या है, वो ऊपर के डायरेक्शन में बहती है, फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। और जहाँ या मान लीजिए जब यहाँ से एयर गर्म हुई और ऊपर चली गई तो यहाँ कौन सा प्रेशर क्रिएट हो गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये हवा ऊपर गई, अब जिस जगह पे मान लीजिए अब इस जगह पे सनरेज नहीं पड़ रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोल्ड है, ठंडा है, तो जब यहाँ पे ठंडा है मतलब क्या है, जो एयर पार्टिकल्स जो हैं वो डेंस होंगे और वो नीचे की तरफ बैठेंगे, नीचे रहेंगे, तो नीचे रहेंगे तो यहाँ पर क्या क्रिएट होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा। मतलब आपको ये समझना है कि व्हेन द एयर इज़ हीटेड इट एक्सपैंड, जब एयर जो होती है वो गर्म होती है और वो एक्सपैंड करती है और बिकम्स लाइटर, और वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ चली जाती है, गोज़ अप, ठीक है। कोल्ड एयर डेंसर एंड हैवी, जो ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है और क्या होती है, हैवी होती है, और वो क्या करती है, जो जब टेंड्स टू सिंक डाउन, मतलब नीचे की ओर बैठने लगती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि व्हेन हॉट एयर राइसेज अप, कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर्स रशेज देयर टू फिल द गैप। अब जो हॉट एयर, मान लीजिए यहाँ से देखिए जो हॉट एयर थी, अब यहाँ से यहाँ लो प्रेशर क्रिएट हुआ और यहाँ से जो हॉट एयर थी वो ऊपर चली गई, क्लियर है, ऊपर गई। अब ये जो कोल्ड एयर है, कोल्ड एयर यहाँ पर नीचे में है, तो ये क्या करेगी, कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेज, अब ये जो अब यहाँ तो गैप बनते जा रहा है ना, यहाँ पे खाली होती जा रही है जगह, क्योंकि यहाँ से तो गर्म हवाएं ऊपर चली जा रही हैं, तो ये इस गैप को फिल करने के लिए जो ये ठंडी हवाएं हैं वो इस तरीके से इनकी तरफ बढ़ेंगी। कहाँ, तो इसलिए हमेशा बोला जाता है कि एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहाँ से हाई प्रेशर जो एयर है हमेशा मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ठीक है। तो अब कोल्ड एयर जो हैवी थी वो यहाँ नीचे बैठी थी, लेकिन इस जगह में और हवा डेंस होती जा रही होंगी, तो ये अपना स्पेस बनाते बनाते वो कहाँ चली जाएंगी, लो प्रेशर की तरफ। तो हमेशा एयर जो मूव करती है, आपको याद रखना है, इट मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, क्लियर, ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। इन एरियाज वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइसेज, जहाँ जो गर्म होता है वहाँ से मैंने बताया एयर क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है और ऊपर की ओर चली जाती है, थस क्रिएट्स, और वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और लो प्रेशर, और जो लो प्रेशर का एरिया होता है वहाँ पे कैसा मौसम रहता है, आपको हमेशा
क्लाउडी स्काइज रहेंगे और वेट वेदर रहेगा, ठीक है, वेट वेदर और क्लाउडी स्काइज रहेंगे वहाँ पे। और इन एरियाज़ हैविंग लो टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत गर्म है, वहाँ पर क्या होगा, एयर जो होगी वो कोल्ड हो जाएगी, कोल्ड एयर होगा, और वहाँ पे वो कोल्ड एयर हैवी होगी तो क्या करेगी, वो सिंक हो जाएगी नीचे, बताया मैंने, और क्रिएट्स अ हाई प्रेशर, और वो क्या क्रिएट करेगी, हाई प्रेशर क्रिएट करेगी। और हाई प्रेशर इज़ ऑल्सो, जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वहाँ का जो एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज़, वहाँ पे हमेशा सनी स्काइज़ और क्लियर मौसम होगा। ये देखिए, यदि लो प्रेशर है तो वहाँ पर हमेशा आपको क्लाउडी स्काइज़ और वेट वेदर दिखाई देंगे, और जहाँ पर हाई प्रेशर होगा वो हमेशा एसोसिएटेड होगा क्लियर एंड सनी स्काई से क्रिएट होगा, ठीक है, सनी स्काइज़ हो गए वहाँ पे। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम, और ये क्या बात बताई मैंने कि एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, ठीक है। तो ये था एयर प्रेशर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं विंड के बारे में। विंड, विंड क्या हो, किसको बोलते हैं विंड? द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज नोन एज विंड। क्लियर है? जब मूवमेंट ऑफ एयर होती है कहाँ से जाती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और उसको कहते हैं हम विंड, या तो मूवमेंट ऑफ एयर इज ऑल्सो कॉल्ड विंड। आप ये बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, ओके, मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड, ओके। और which direction, from high pressure to low pressure, or it moves from, wind always moves from high pressure to low pressure, clear। और winds blow gently and also in the strong form। जो wind है वो बहुत अच्छा देखना, कभी धीमी धीमी अच्छी सी ठंडी ठंडी हवा चलेगी, और कभी इतना तेज़ तूफ़ान जैसा आ जाता है, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होती है कि वो सब कुछ अपने साथ उठा के ले जाती है ना। यदि मान लीजिए कभी इतना तेज़ आंधी तूफ़ान आता है कि कहीं पर पेड़ भी टूट जाते हैं कभी कभी, है ना, हमने देखा है ना ऐसा। तो विंड जो ब्लो होती है वो जेंटल ब्लो होती है, और ऑल्सो इन द स्ट्रॉन्ग फॉर्म, और बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी विंड जो है वो ब्लो करती है, ठीक है। समटाइम्स विंड ब्लोज जेंटली, यू कैन इवन सी इट्स ब्लोइंग अवे द स्मोक और फाइन डस्ट, और वो अपने साथ क्या है, धुआं और अपने साथ डस्ट को भी उड़ाकर लेके जाती है। एट टाइम्स विंड कैन बी स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट, और कभी तो इतनी स्ट्रॉन्ग विंड चलती है कि हम उसके अगेंस्ट में चल भी नहीं पाते, है ना, हम चल नहीं पाते। और कभी आपने छाता लिया होगा तो देखना कि यदि तेज़ हवाएं चलेगी तो हमारा छाता भी क्या हो जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है ना, देखा होगा आपने। अम्ब्रेला, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे, और हम विंडी डे में बहुत जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो हम अपने अम्ब्रेला को भी होल्ड नहीं कर पाते हैं, क्लियर। थिंक ऑफ द अदर सम एग्जाम्पल्स व्हेन यू स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम। आपने कभी कभी और भी टीवी वगैरह में आपने देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में भी देखते रहते होंगे कि तेज़ हवाओं से कितनी नुकसान हो जाती है ना। विंड्स कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और जो विंड्स है उसको पर्टिकुलरली आप बोल सकते हैं कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज़ कौन कौन सा है? परमानेंट विंड्स है, और है आपका लोकल विंड्स, और एक है सीजनल विंड्स। 3 टाइप्स ऑफ विंड्स है, दैट इज़ परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स, क्लियर। तो परमानेंट विंड्स क्या होते हैं? परमानेंट विंड्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं द ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज विंड्स भी कहते हैं, ठीक है। क्या क्या कहते हैं? ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज, ईस्टरलाइज आर द परमानेंट विंड, इनको हम परमानेंट विंड भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। और दिस ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये पूरे साल जो है इसी तरीके से बहती हैं। जो ये परमानेंट विंड्स है ये पूरे साल ऐसे ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहती हैं। जैसे देखिए, और ये हमेशा, ये देखिए इक्वेटर है हमारा, लो प्रेशर है यहाँ पे हवा, यहाँ पे लो प्रेशर है, और इधर पर जब यहाँ रेज जो इक्वेटर पे आपको पता है सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री पे क्या होगा, क्रिएट होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और उसके बाद जो ऊपर जो यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री, ऊपर 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या होगा हमारा कि
ऊपर में क्या होगा, जहाँ पर धूप कम पड़ रहेंगी ऊपर में, तो यहाँ पर क्या प्रेशर क्रिएट होगा, ठंडी जगह होगी तो वहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और इक्वेटर पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो देखो ये डायरेक्शन हमेशा जो बताया है कि किस तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो हवा है हमारी वो कैसे बह रही है, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ बह रही है। ठीक है, देखिए हवाएं जो है वो हमारी कहाँ से बह रही है, आपको पता है कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ठीक है, अब ये जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है ना, अपन को मान लीजिए यहाँ पर इक्वेटर पे तेज़ धूप पड़ रही है और यहाँ से हवा जो है क्या है हो रही है, ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये ऊपर की ओर हवा जा रही है, क्यों, सनरेज यहाँ डायरेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब ये जो हवा ऊपर जा रही है, अपर एयर सर्कुलेशन में क्या होगा, ये अपना डायरेक्शन चेंज करेंगी। कैसे करेंगी, अपना डायरेक्शन चेंज कर लेंगी, और अपना डायरेक्शन जब चेंज कर लेती हैं तो जहाँ पर सनरेज नहीं है, जहाँ पर सनरेज नहीं होती है और वहाँ मतलब ठंडी जगह पे क्या करेंगी, ये अपने आप को सिंक कर लेंगी, है ना। जहाँ पर सनरेज कम होती है वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या क्रिएट करेंगी, वो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगी। अब यहाँ से हाई प्रेशर क्रिएट होगा, फिर ये हवा कहाँ बहेंगी, लो प्रेशर की तरफ बहेंगी, है ना। और इसके अपोजिट तरफ भी हो सकता है कि वो लो प्रेशर क्रिएट करें और ये अपनी तरफ भी यहाँ लो प्रेशर क्रिएट करेंगी। ठीक है, और ये जो है डायनेमिक एयर मासेस है ना, ये डिपेंड ऑन करता है कि परमानेंट विंड जो है, जो परमानेंट विंड है आपका, ये डिपेंड करता है आपके सोलर इंसुलेशन पे और सोलर इंसुलेशन बताया मैंने कि जो सनरेज जो है वो जो अर्थ ट्रैप करता है, रिसीव बाई अर्थ इज कॉल्ड इंसुलेशन ना, तो ये उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं परमानेंट विंड्स। आप इसके बारे में बहुत डीपली आपको 9th क्लास में बहुत डीपली आप पढ़ेंगे ये सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, सीजनल विंड्स, सीजनल विंड क्या होता है, दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। ये जो विंड होती है ये डिफरेंट सीजन्स में अपने डायरेक्शंस को चेंज कर लेती है। जैसे इंडिया में क्या है, मानसूनी हवा आती है, आपको पता है मानसून विंड्स आते हैं जिससे वो हमारे यहाँ रेनफॉल्स होते हैं। मानसून विंड्स होती हैं तो जो साउथ वेस्टर्न की तरफ से लेकर आती हैं और फिर ये दोबारा जब हमारे यहाँ बारिश होती है, मीन साउथ वेस्टर्न विंड्स होती हैं, मानसून विंड्स आती हैं यहाँ से। आपको पता है इस तरीके से हमारा इंडिया है और यहाँ पे पूरा कोस्टल पूरा क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये इस तरीके से बहती हुई हवा आती है मानसूनी विंड्स, है ना। फिर ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, दूसरे सीज़न में ये अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो ये एग्जांपल था सीजनल विंड का। ठीक है, लोकल विंड्स, लोकल विंड्स का मैं आप बोल सकते हैं दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरियाज़। ये जो ब्लो करती हैं जो लोकल विंड्स हैं, ये किसी पर्टिकुलर पीरियड चाहे वो डे हो और ईयर इन अ स्मॉल एरियाज़ में, ठीक है, ये आती। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे कि लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज़ है, ये आपने साइंस में बहुत पढ़ा होगा ना, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज़ के बारे में। तो ये एग्जांपल है उसका लोकल विंड्स का। और आपको पता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको पता है कि क्या है, आपका ये क्या था, लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, दैट इज़ लू, है ना। एक पर्टिकुलर लू हमेशा ही नहीं चलते रहती, एक पर्टिकुलर पीरियड डे में या पर्टिकुलर ईयर में ही चलती है ना। आप बोल सकते हैं जैसे गर्मी का सीज़न आता है तब ये लू वगैरह गर्म हवाएं चलती हैं। तो ये होता है हमारा लोकल विंड्स। ये लोकल विंड्स क्या है, दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या है कि आपका लोकल ब्रीज एंड सी ब्रीज इज़ द एग्जांपल एंड द लू इज़ ऑल्सो द एग्जांपल ऑफ लोकल विंड्स। मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में भी क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो आप तब तक अपने बुक्स में अच्छे से आप रीड आउट कीजिएगा इस चैप्टर को।